मेरे साथ समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव साहब है। धर्मेंद्र यादव साहब, वक्त पर सियासी पारागर्म है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल नहीं आना चाहिए था और सरकार की नीयत खराब है। मुसलमान भाइयों की ज़मीनों को कब्जा करने के लिए, उनके मदरसों की, उनके मस्जिदों की, उनकी कब्रिस्तान की, जो उनके धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए लोगों ने ज़मीन डोनेट की है, उस ज़मीन पर सरकार के बैठे लोगों की गलत निगाह है और इसीलिए उन ज़मीनों पर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की दखलंदाजी करके सरकार अपने लोगों को उसमें घुसा के उनकी ज़मीनों पर गलत नियत लगाएं। समाजवादी लोग इस संशोधन बिल के पुरजोर विरोध में हैं। लेकिन सरकार कह रही है, जगदम्बिका पाल ये कह रहे हैं कि गुमराह करने का काम मुस्लिम पक्ष कर रहा है और विपक्षी दलों को नेता कह रहे हैं। इस बात का जवाब दें कि उन्होंने विपक्ष के कितने अमेंडमेंटों को स्वीकार किया। पाल साहब ने जिस जेपीसी कमेटी के वो अध्यक्ष थे, उस कमेटी का जो आचरण रहा कमेटी के अध्यक्ष या उसके अंदर का, मैं समझता हूँ, मैं 16 साल से कुछ सदन में हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था इस तरह का आचरण विपक्ष के सांसदों के साथ होगा जो पाल साहब की अध्यक्षता की कमेटी में हुआ। और पाल साहब बातें बहुत कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि कितने अमेंडमेंट आपने स्वीकार किए। इवन डिसेंट नोट जो नियम है, कोई भी आदमी अपनी असहमति जता सकता है, उन नोट्स को भी, विपक्ष के नोट्स को भी, संशोधनों को भी पाल साहब ने स्वीकार नहीं किया। हम लोगों ने जब सदन में मामले को उठाया तो माननीय अध्यक्ष जी ने अपना विशेषाधिकार का उपयोग करके उन डिसेंट नोट्स को लगवाया, हालांकि वो बिल का हिस्सा नहीं रखा, बिल का हिस्सा तब भी नहीं रखा। ठीक, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि उनका ये कहना है कि डिसेंट नोट को शामिल किया गया था और इसके साथ ही अध्यक्ष जी के हस्तक्षेप के बाद जब सदन में सारे विपक्ष के लोगों ने इस बात का विरोध जताया था तो माननीय स्पीकर साहब ने हस्तक्षेप किया, तब वो हुआ। पाल साहब जब तक कमेटी के अध्यक्ष थे या रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे उस समय तक नहीं किया था। एक देखिए, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि महंगाई पे बात नहीं हो रही है और जो है बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, वक्त पर सियासत गर्म है, आप भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बीजेपी के लोगों से पूछो, ये हमेशा ऐसे ही मुद्दों पर रहते हैं। ये कभी नहीं बताते किसानों की आमदनी कब दूनी करेंगे, 1.5 गुना समर्थन मूल्य स्वामीनाथन की सिफारिश कब लागू होगी, 2 करोड़ हर साल रोजगार के 11 साल बीत गए, कहाँ है वो रोजगार, स्विस बैंक का काला धन कहाँ है, आज डॉलर के मुकाबले रुपए की हैसियत क्या रह गई, वो सामने है सबके देश के। इन पर चर्चा सरकार में बैठे लोग नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।